नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने जब से कहा कि रामचरितमानस इस देश का राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए, तो कुछ लोगों ने अब देखिए भगवान राम का विरोध करना चालू कर दिया। रामचरितमानस को जलाना आरंभ कर दिया, फाड़ना कर दिया, बाबा गोस्वामी का विरोध करने लगे। अब भगवान राम से विरोध हो सकता है? रामचरितमानस या भगवान राम के ऊपर जो भी ग्रंथ हैं, उन सबको अध्ययन किया जाए तो भगवान राम जैसी सज्जनता, विनम्रता, नम्रता कहीं मिलती नहीं है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप विरोध कर ही नहीं सकते हैं कहीं। केवल वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए केवल प्रेम प्रवाहित हो जाता है। प्रेम की उमंगे हिलोरे लेने लगती हैं। राम सबके लिए प्रेम की वस्तु हैं, प्रेम के व्यक्ति हैं राम। उनका विरोध हो ही नहीं सकता है और फिर विरोध कर भी रहे हैं राम का। अच्छा, एक बड़ा जब रामचरितमानस का विरोध हुआ तो उसमें किसी ने कहा कि बाबा गोस्वामी ने सब ऐसे ही लिखा है। एक लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु अरु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, मैं दलितों का मसीहा हूँ। और इस तरीके से रामचरितमानस में लिखा गया है। कृपा करके आपको दोहे नहीं समझ में आते हैं तो आप किसी गुरु की शरण में जा सकते हैं, उसकी विवेचना से जान सकते हैं, उसका अर्थ समझ सकते हैं। अपने से ही अर्थ लगा लेना कि मैं अगर कुछ पढ़ा लिखा हूं तो मैं सब तत्वों का ज्ञाता हो गया, जो भी मेरे सामने आएगा मैं सबकी विवेचना कर लूंगा, ये उचित नहीं होता है। एक बार समझ लेना चाहिए उसका मतलब क्या निकलते हैं। फिर भी मैं ये बताने नहीं जा रहा हूँ कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन आपको सिर्फ ऐसे लोगों को मैं सिर्फ इशारा कर दे रहा हूँ। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है क्या। ब्राह्मण जिसके लिए ज्ञान ही सर्वोपरि है, ज्ञान ही उसका केंद्र है, ज्ञान ही उसमें के शरीर में बीजारोपण है कि ज्ञान के अलावा कुछ पाना नहीं चाहता, वो ब्राह्मण कहलाता है। जिसके अंदर क्षत्रिय है, यानी वो अपने प्राण देश के लिए निछावर करना चाहता है, उसके प्राणों की हर सांस देश के लिए चलती है, वो क्षत्रिय के कहलाता है। वैश्य जिसके पास पैसे हैं और वो व्यापार करता है, व्यापार के अलावा कुछ करना नहीं चाहता, वो वैश्य की श्रेणी में आता है। और जो इन तीनों चीजों से, जिसके पास ये तीनों चीजें उपलब्ध नहीं है, ना ब्राह्मणत्व है, ना क्षत्रित्व है, ना पैसे हैं उसके पास की धंधा कर सके, उसके पास केवल एक आचरण बचता है, वो है सेवा भाव का, नौकरी करने का। और उसको वो शूद्र की श्रेणी में लाया जाता है। वो कुछ कर नहीं सकता है, केवल सेवा भाव। जो हमारे जो कर्मचारी हैं, जो भी नौकरी वाले हैं, वो सब शूद्र में ही आते हैं। तो बाबा गोस्वामी, हम पूरी विवेचना यहाँ में करने वाला नहीं हूँ, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ। तो बाबा गोस्वामी जो शूद्र का वर्णन करते हैं, अगर आप अपने कर्मचारियों के ऊपर लगाम नहीं लगाएंगे, आप भले एक सरल हृदय व्यक्ति हो, लेकिन आपको स्वामित्व दिखाने के लिए, आपको अपनी बात मनवाने के लिए कई बार आपको झूठा क्रोध करना पड़ता है कि आप अपना स्वामित्व दिखाते हैं कि देखो तुम मालिक ना बनो, मैं मालिक हूं। इस तरीके की बात बाबा गोस्वामी कर रहे हैं। अगर आप कर्मचारियों के ऊपर कोई गवर्नमेंट लगाम नहीं लगाएगी, सब बेलगाम हो जाएंगे। करेगी कुछ और गवर्नमेंट, ये करेंगे कुछ और। आज हो भी रहा है, बंटाधार तो कर रखा है, लगाम इनके ऊपर है ही नहीं है, तो बंटाधार हो कर रखा है इन कर्मचारियों ने, लाल फीताशाही ने, इन अधिकारियों ने। किस मनुष्य को शिकायत नहीं, किस व्यक्ति को शिकायत नहीं विभागों से। सब विभाग कहते हैं कि ये अधिकारी, वो है अधिकारी, सब ऐसे ही हैं, क्योंकि लगाम नहीं है आपके ऊपर। आपकी लगाम जो है सरकार की, वो उनकी तगड़ी नहीं है। तो बाबा गोस्वामी वो बात कर रहे हैं। तो आप जब भी करिए उसको विवेचना करिए किसी ग्रंथ की, तो आप उसको समझ लीजिए धार्मिक गुरुओं से, तब विवेचना करिए। और भगवान राम हमारे प्राण हैं। हम कोई भी शुभ काम करें, पुत्र की शादी करें, पुत्री की शादी करें, या नया घर बनवाएं, उसमें निवास करने वाले हों, तो रामचरितमानस का, हमारे पास पैसे होते हैं हिंदू के पास, तो वो 24 घंटे का अखंड पाठ करवा देता है, नहीं तो सुंदरकांड ही करवा देगी। आए प्रभु राम हमारे घर पधारे, हनुमान जी हमारे घर पधारे। पवित्र शक्तियां हमारे एक सदस्य की तरह हो गई हैं, ये हमारी सदस्य ही हैं। हम सुबह
किसी के पास जितना समय होता है उनके पास व्यतीत करता है पूजा घर में जा करके 1 घंटे, किसी के पास 15 मिनट, किसी के पास आधे घंटे वो व्यतीत करता है, सुबह भी करता है। और उसको अगर मौका मिलता है शाम को भी करता है। कुछ लोग तो खाली रहते हैं तो अपन दोपहर में भजन चालू करते हैं। तो ये मेंबर की तरह है कि नहीं-नहीं उनको भोग लगाना है, उनको नहलाना है, उनको चंदन लगाना है, उनको कपड़े पहनाने, सब कुछ जैसे एक बालक का होता है घर में, इस तरीके से कभी-कभार भोग नहीं लगता है तो भैया जो नहाया हो पहले, जो बाद में नहाए तो आज फँस गए हैं सब किसी काम में, जो नहा ले बाद में वो भोग लगा। तो ये हमारे मेंबर हैं, हमारे सदस्य हैं, तो जब आप इनका विरोध करना चालू कर देते हैं तो एक बड़े समाज का, भारतीय के एक बड़े समाज का विरोध कर देते हैं आप। आप करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और देते हैं। भगवान राम जिसके इष्ट होंगे वो न चोर होगा, न लंपट होगा, न दुराचारी होगा, न पापाचारी होगा, न अत्याचारी होगा। ऐसे हैं भगवान श्री राम। भगवान श्री कृष्ण तो बहुआयामी हैं, वो तो बहुआयाम है उनके पास। कभी कोई उनको बालक के रूप में पूजता है, कोई प्रेमी के रूप में पूजता है, कोई युवा के रूप में पूजता है, तो वो बहुआयामी है। लेकिन भगवान राम के पास एक ही आयाम है, नम्रता का, सज्जनता का। तो भगवान राम से वैमनस्य नहीं हो सकता है, विरोध नहीं हो सकता है, द्वेष नहीं हो सकता है। ये जितनी भी पवित्र शक्तियाँ हैं, राम, कृष्ण, भगवान शंकर, हमारी माँ काली, हमारी माँ दुर्गा, कात्यायनी, ये सब पवित्र शक्तियाँ हैं और ये हमारे भारत भूमि पर अवतरित हुई हैं। ये धरती उनकी है। इस धरती पर मैं साँस ले रहा हूँ, इस धरती पर मेरा निवास है, इस धरती पर मैं भोजन करता हूँ, शयन करता हूँ, ये स उनकी भूमि है। मैं तो चला जाऊँगा 50-60 साल बाद, लेकिन एहसान है उनके, रग-रग मेरी साँसें, सब कुछ उन्हीं की है। तो ये धरती हमारे भगवान राम की, हमारे कृष्ण की, हमारे शंकर की। कोई कहे कि मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ, भाई सभी धर्मों का आदर कैसे कर सकते हो? या तो मैं अपने आप से झूठ बोलूँ या अपने को बहुत बुद्धिमान समझूँ या मैं लोगों को मूर्ख बनाऊँ, यही तरीके हैं कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। सभी धर्मों का सम्मान कैसे हो सकता है? कोई धर्म हो तब तो मैं सम्मान करूँ। धर्म तो केवल एक ही है, वो है सनातन। मैं सनातन धर्म नहीं कह रहा हूँ, धर्म कह रहा हूँ, धर्म सनातन है और उसी धर्म से सब संप्रदाय निकले हैं, पंथ निकले हैं। तो मैं मोहम्मद साहब का आदर करता हूँ, मैं ईसा मसीह का आदर करता हूँ, मैं नानक देव का आदर करता हूँ, मैं मोहम्मद साहब और विवेक अ, गौतम बुद्ध का, मैं महावीर स्वामी का, ज़रथुस्त्र का, इन सब का सम्मान करता हूँ, इन सब का आदर करता हूँ, लेकिन धर्म की बात होगी तो धर्म एक ही है। मैं मुस्लिम धर्म का आदर सम्मान कैसे कर सकता हूँ? मैं मोहम्मद साहब का सम्मान कर सकता हूँ, आदर कर सकता हूँ। जो उनके मानने वाले हैं, वो विविध आचरण के लोग हैं, उनका सम्मान कैसे हो सकता है? जो विविध आचरण के लोग हों, कोई हमारे ही धर्म में होते हैं, हमारे हिंदू धर्म में हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं, शंकर को मानने वाले, हो सकता है वो चोर हो, लंपट हो, तो मैं उसका सम्मान नहीं कर सकता हूँ। वो सम्मानित नहीं हो सकता है कि नहीं-नहीं ये भगवान शंकर के मानने वाले हैं, तो मैं ये चोर है तो क्या हुआ इसका सम्मान ना, 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 ऐसा नहीं हो सकता है। ये तरीके नहीं है कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। धर्म एक, बाकी सब पंथ, संप्रदाय तो मानने वालों का सम्मान नहीं होता है। मोहम्मद साहब जागरूक व्यक्ति हैं, ईसा मसीह जागरूक व्यक्ति हैं, गौतम बुद्ध जागरूक व्यक्ति हैं, ये सब परम चेतना को प्राप्त लोग हैं, इनका सम्मान है, ये आदर के योग्य हैं। तो मैं कहूँ कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, तो मैं झूठ बोलता हूँ, अपने आप से लोगों को मूर्ख बनाता हूँ। सभी यहाँ पर जितने लोग हैं, यहाँ पर जितने पंथ हैं, संप्रदाय हैं, सब महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं कि महात्मा गांधी सभी का सम्मान करने वाले थे। अगर सभी का सम्मान करने वाले थे, सभी को मानने वाले थे, वो तो मरते वक़्त हे राम निकला क्यों उनके मुँह से? इसलिए निकला कि वो हमारे रग-रग में समाये हैं, हमारे प्राण बन गए हैं इस भारतीय समाज के। आप कहीं बाहर से नहीं आए कि आपको इस देश की संस्कृति नहीं मालूम, सभ्यता नहीं मालूम, आचरण नहीं मालूम, सब मालूम है आपको। उसके बावजूद आप ऐसा कर के एक पूरे समाज को आप ठेस लगाते हैं। ऐसा ना करें, ये भारतीय समाज है, भारतीय संस्कृति है और राम, कृष्ण, भगवान शंकर हमारे सब कुछ हैं। दीवाना तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हमारे बहुत से भाई दीवाने हैं। ओहो हो! कन्याकुमारी तक पैदल जाते हैं जल चढ़ाने, बिहार जाते हैं जल चढ़ाने नंगे पाँव, ये सब दीवाने लोग हैं। दीवानों से कुछ नहीं कहा जा सकता, दीवानों के इष्ट को कुछ नहीं कहा सकते, वो दीवाना बना देते हैं। तो ऐसी बयानबाज़ी, ऐसी अफ़वाहें, ऐसे दुष्प्रचार ना करें। ये धरती हर
कोई वैज्ञानिक, कोई खोजी संस्था, कोई इतिहासकार ये साबित नहीं कर सकता है कि ये धरती भगवान राम की नहीं है, भगवान कृष्ण की नहीं है, ये धरती उन्हीं की है। तो इतना तो ना आप न मानिए, लेकिन इतना तो हो ही सकता है कि उनका आदर कर लें, उनका सम्मान कर लें, यही बहुत है। बाकी आपकी इच्छा, राम जाने क्या करेगा। ताता एक राम और हम लोग सारी दुनिया भिखारी। मानो ना मानो क्या फर्क पड़ता है भैया, लेकिन किसी के हृदय को आघात ना करिए, बस इतना ही। वंदे मातरम।